दोस्तों आज मैं अमेरिकन रियूनियन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने पहले ही इसके 2 पार्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। मूवी की शुरुआत जिम और मिशेल से होती है, जो अपनी शादी के बाद से शिकागो में रह रहे हैं और अब इनका एक बच्चा भी है। इसका नाम इवान है। लेकिन इवान के आने के बाद से इनकी लाइफ का रोमांस खत्म हो गया। इवान को सुलाने के बाद मिशेल नहाने चली जाती है। अब जिम अपने रूम में अकेला होता है, जिसका फायदा उठाकर वो अपने लैपटॉप पर पोर्न देखने लगता है और मास्टरबेट करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी इवान वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद जिम अपने लैपटॉप को बंद कर देता है, जिसकी वजह से उसका जुगाड़ यानी कि पेनिस दब जाता है। इसके बाद खुद को साफ करने के लिए जिम वॉशरूम में जाता है, जहाँ वो देखता है कि मिशेल शावर वाले पाइप के साथ एंजॉय कर रही है। इसके बाद दोनों हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद हम केविन को देखते हैं, जिसने अब एली नाम की लड़की से शादी कर ली है और अब वो उसके साथ काफी खुश भी है। इसके बाद केविन जिम के पास कॉल करता है और कहता है कि हम दोस्तों को एक दूसरे से मिले हुए 10 साल हो गए हैं, इसीलिए मैं एक रियूनियन पार्टी का प्लानिंग कर रहा हूँ। जिम को भी केविन का ये आइडिया पसंद आता है, लेकिन दोनों डिसाइड करते हैं कि स्टीफलर को इस पार्टी के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर वो पार्टी में आया तो उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देगा। इसके बाद केविन रियूनियन पार्टी के बारे में सभी के पास ईमेल कर देता है। अगले सीन में हम ऑज को देखते हैं, जो एक डांसर बनना चाहता था, लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सका। इसके बाद मजबूरी में वो स्पोर्ट्स रिपोर्टर का काम कर रहा है। अब ऑज अपनी गर्लफ्रेंड मिया के साथ रहता है, लेकिन वो मिया के साथ खुश नहीं है, क्योंकि मिया आए दिन किसी न किसी नए लड़के के साथ एंजॉय करती रहती है। इसके बाद हम स्टीफलर को देखते हैं, जो एक ऑफिस में काम करता है, लेकिन स्टीफलर की हरकतें बिल्कुल पहले की जैसी हैं, इसीलिए वो अपनी कलीग्स को परेशान करता रहता है। लेकिन स्टीफलर का बॉस उससे भी ज्यादा कमीना है, जो स्टीफलर को हर बात पर परेशान करता रहता है। अब रियूनियन पार्टी के लिए जिम अपनी फैमिली को लेकर अपने डैड के घर चला जाता है। तभी वहाँ उसे कैरा मिल जाती है, जिसे जिम कभी बेबी सिट करता था। इतने सालों बाद दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। तब कैरा उसे बताती है कि कल मेरा बर्थडे है और तुम्हें भी मेरे बर्थडे पार्टी में जरूर आना होगा। तभी कैरा को लेने उसका बॉयफ्रेंड एजे वहाँ आ जाता है, जिसके बाद जिम अपने बेडरूम में जाता है, जहाँ पर उसकी पुरानी यादें ताजा होने लगती हैं। तभी वहाँ पर जिम के डैड आ जाते हैं। इनकी बातों से पता चलता है कि 3 साल पहले जिम की मॉम की मौत हो गई थी। तब से उसके डैड अकेले ही हैं। इसके बाद जिम अपने डैड से कहता है कि आपको अपने लिए कोई साथी ढूंढ लेना चाहिए। इसके कुछ देर बाद केविन, ऑज और फिंच भी यहाँ पहुँच जाते हैं। फिंच यहाँ पर एक नई मोटर बाइक लेकर आया था। इसके बाद सभी लोग एक बार में जाते हैं, जहाँ पर फिंच इनको बताता है कि मेरे पास जो बाइक है उसे मैंने एक रेस में जीता है, जिससे मैं पूरी दुनिया में ट्रेवल कर रहा हूँ। यहाँ जिम की मुलाकात सेलेना से भी होती है, जो मिशेल की फ्रेंड है। तभी अचानक से यहाँ पर स्टीफलर भी पहुँच जाता है और इन सभी को एक साथ देखकर हैरान होता है। इसके बाद केविन उसे बताता है कि हम लोग यहाँ पर यूनियन के लिए आए हैं और मैंने तुम्हें भी इस बारे में ईमेल किया था, लेकिन ईमेल में स्पेलिंग की मिस्टेक से शायद वो ईमेल तुम्हें नहीं मिली हो। स्टीफलर अपने सभी दोस्तों से मिलकर काफी खुश होता है, इसीलिए वो इन सभी को बहुत ज्यादा बियर पिलाता है, जिसकी वजह से जिम बार के अंदर ही सो जाता है। और सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसकी पैंट गायब होती है। तभी सेलेना के साथ मिशेल भी यहाँ पहुँच जाती है, जिसके बाद जिम खुद को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार मिशेल उसे बिना पैंट के देख लेती है। इसके बाद एंजॉय करने के लिए ऑज अपने सभी दोस्तों को लेकर बीच पर जाता है, जहाँ पर वो इनको अपनी नई गर्लफ्रेंड मिया को दिखाता है। तभी ऑज की नजर अपने हाई स्कूल की गर्लफ्रेंड हैदर पर पड़ती है, जो अपने बॉयफ्रेंड रॉन के साथ यहाँ पर आई थी। इसके बाद ऑज हैदर से बात करने जाता है, क्योंकि वो हैदर से अभी भी प्यार करता था। इसके बाद हैदर उसे अपने बॉयफ्रेंड रॉन से इंट्रोड्यूस कराती है, जो एक कार्डियोलॉजिस्ट है। तभी एजे मिया की ब्रा को लेकर भागने लगता है। ये देखकर ऑज और उसके फ्रेंड एजे को पकड़ने जाते हैं, लेकिन एजे अपनी जेट स्की पर वहाँ से भाग जाता है और अपने दोस्तों के साथ बीच के दूसरी तरफ बियर पार्टी करने लगता है। इनको सबक सिखाने के लिए स्टीफलर, जिम और उसके फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाते हैं। फिर चुपके से स्टीफलर उनकी जेट स्की को अपनी कार में रस्सी से फंसा देता है और उनके बियर वाले बॉक्स में पोटी कर देता है, जिससे एजे जब बियर लेने आता है तो उसका हाथ पोटी में सन जाता है। इसके बाद स्टीफलर उसे चिढ़ाता है और सभी लोग कार में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं। इससे एजे की जेट स्की भी पेड़ से टकराकर चूर चूर हो जाती है। इसके बाद सभी लोग वापस आते हैं। तभी अचानक से यहाँ केविन की मुलाकात विकी से हो जाती है, जो केविन की फर्स्ट लव है। फिर शाम को स्टीफलर सभी को हाई स्कूल पार्टी में ले जाता है, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं। तभी फिर से जिम यहाँ पर कैरा से मिलता है, जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आई है। कैरा यहाँ पर जिम को देखकर काफी खुश होती है। दूसरी तरफ ऑज जब हैदर और उसके बॉयफ्रेंड से बातें करने लगता है तो रॉन उसे बताता है कि मेरे और हैदर के बीच अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर फिंच भी सेलेना को पटा लेता है। दूसरी तरफ स्टीफलर भी हाई स्कूल लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा होता है। तभी उसके पास उसके बॉस का कॉल आता है, जो उसे एक नए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का काम देता है, जिससे स्टीफलर को बहुत गुस्सा आता है। अब कैरा भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और उसका बॉयफ्रेंड भी अभी तक यहाँ नहीं आया होता, इसीलिए वो जिम से ड्रॉप करने के लिए बोलती है। कैरा जिम की पड़ोसी होती है, इसीलिए जिम उसकी बात मान जाता है और उसे अपनी कार में लेकर घर
घर के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में कैरा जिम से कहती है कि मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं अपनी वर्जिनिटी को तुम्हारे साथ लूज करना चाहती हूँ। लेकिन जिम उसे मना कर देता है क्योंकि वो मिशेल को चीट नहीं करना चाहता। लेकिन कैरा उसकी बात नहीं मानती और उसे सीड्यूस करने लगती है। इससे कार डिसबैलेंस हो जाती है और पेड़ से टकराने वाली होती है। लेकिन जिम किसी तरह गाड़ी को रोक लेता है। तभी जिम का दोस्त यहाँ से गुजरता है, जो जिम को देखकर अपनी कार रोक लेता है। उसे लगता है कि जिम मिशेल के साथ मेकआउट कर रहा है, इसीलिए वो यहाँ से चुपचाप चला जाता है। लेकिन कैरा अब बेहोश हो चुकी थी। ये देखकर जिम घबरा जाता है और हेल्प के लिए अपने दोस्तों के पास कॉल करता है। इसके बाद उसके सभी दोस्त यहाँ पहुँच जाते हैं। जिम कैरा को बाहर भी नहीं छोड़ सकता था क्योंकि अगर पुलिस ने कैरा को उसकी कार में देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो सकती थी। इसीलिए जिम पीछे के रास्ते से कैरा को उसके घर में ले जाने का प्लान बनाता है। इसके बाद ऑज, फिंच और स्टीफलर कैरा के पेरेंट्स को उलझाने जाते हैं, जिससे जिम आसानी से घर में घुस जाए। लेकिन कैरा के पेरेंट्स ने ऑज को टीवी पर देखा था, इसीलिए वो उसे घर के अंदर ले जाते हैं, जिससे इनका काम और भी आसान हो जाता है। अब जिम कैरा को लेकर उसके घर के पीछे जाता है, तभी विंडो से जिम को उसका बेटा देख लेता है। इसके बाद जिम कैरा को नीचे छोड़कर छुप जाता है ताकि मिशेल उसे कैरा के साथ देख न ले। मिशेल के जाने के बाद जिम कैरा को उसके बेडरूम में लेकर चला जाता है। कैरा को बिना कपड़ों के देख स्टीफलर के मन में लड्डू फूटने लगता है, इसीलिए वो रेस्ट रूम में जाने के बहाने से कैरा के बेडरूम में चला जाता है। इसके बाद जिम उसे रोकने की कोशिश करता है, इसी बीच लैंप नीचे गिर जाता है। इसकी आवाज सुनकर कैरा के डैड परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनके आने से पहले जिम और स्टीफलर छुप जाते हैं। अब कैरा को अचानक से उसके बेडरूम में देखकर उसके डैड परेशान हो जाते हैं, लेकिन कैरा किसी तरह मैनेज कर लेती है। कैरा के डैड के जाने के बाद जिम और स्टीफलर बाहर आते हैं, लेकिन स्टीफलर जहाँ छुपा होता है वो जगह टूट जाती है, जिससे वो कैरा के बेड पर गिर जाता है। अब कैरा के बेडरूम में फिर से आवाज को सुनकर उसके पेरेंट्स को इन पर शक हो जाता है। इसके बाद जिम और स्टीफलर खिड़की से होकर बाहर चले आते हैं। अब जिम काफी थक जाता है, इसलिए घर आते ही सो जाता है और मिशेल के साथ रोमांस नहीं कर पाता। इसलिए सुबह होने पर मिशेल जिम पर गुस्सा होती है, जिसके बाद जिम उसे किसी तरह शांत कराता है और कहता है कि आज शाम को स्टीफलर पार्टी करने वाला है, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रोमांस जरूर करूंगा। दूसरी तरफ केविन की जब नींद खुलती है तो वो विकी को बेड पर अपने बगल में देखता है, इसीलिए उसे लगता है कि उसने विकी के साथ सेक्स किया है। इसके बाद शाम को जिम अपने डैड के पास जाता है। वो देखता है कि उसके डैड उसकी मॉम की डेथ के बारे में ही सोच रहे हैं। इसके बाद जिम उनको समझाता है कि किसी की डेथ होना एक नेचुरल चीज है, इसीलिए आपको उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आगे की लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। इसके बाद जिम अपने डैड को स्टीफलर के घर पार्टी में ले जाने के लिए मना लेता है। साथ ही उनको वार्न भी कर देता है कि स्टीफलर की पार्टी थोड़ी सी वाइल्ड होती है। अब शाम को स्टीफलर की पार्टी शुरू हो जाती है और सभी लोग आने लगते हैं, जिसके कुछ देर बाद जिम भी मिशेल और अपने डैड के साथ यहाँ पर आ जाता है। और अपनी नई गर्लफ्रेंड मिया के साथ यहाँ पहले ही आ चुका होता है। मिया अपनी एंजॉयमेंट को बढ़ाने के लिए अपने साथ ई टैबलेट लाई होती है। इसको लेने के 30 से 40 मिनट बाद एनर्जी और प्लेजर बढ़ने लगती है, लेकिन ओज वो टैबलेट नहीं लेता। इसके बाद मिया ही दोनों टैबलेट को खा जाती है। इसके कुछ देर बाद ई टैबलेट का असर उस पर होना शुरू हो जाता है और वो ओज को सीड्यूस करना शुरू कर देती है। तभी हैदर भी रोन के साथ यहाँ आ जाती है और ओज को मिया के साथ देख लेती है। दूसरी तरफ स्टीफलर जिम के डैड को बहुत ज्यादा बियर पिला देता है, जिससे जिम के डैड नशे में आ जाते हैं। ये देखकर जिम उनको यहाँ से भेजना चाहता है, लेकिन तभी यहाँ मिशेल आती है और जिम को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब नशे की वजह से जिम के डैड वॉशरूम की जगह स्टीफलर की मॉम के रूम में चले जाते हैं। अब हैदर और बाकी सभी लोग जिम के सेलिब्रिटी डांस ऑफ की शो देखने लगते हैं, जिसमें अपनी पूरी कोशिश के बाद भी ओज गिलबर्ट से हार गया था। इसे देखकर ओज की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और वो उदास होकर यहाँ से चला जाता है। ओज को उदास देखकर हैदर समझाने के लिए उसके पास जाती है, जहाँ पर ओज उसे बता देता है कि वो आज भी उससे प्यार करता है। इसके बाद हैदर भी उसके नजदीक आ जाती है। दूसरी तरफ मिशेल रोमांस के लिए जिम को एक ड्रेस पहनने के लिए देती है। अब फिंच भी अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ लग जाता है, लेकिन स्टीफलर का यहाँ कोई पार्टनर नहीं होता, इसीलिए वो काफी उदास होता है। तभी इस पार्टी में लिपस्टिन भी आ जाती है, जिसके साथ स्टीफलर ब्लो जॉब कर चुका होता है। उसे यहाँ देखकर स्टीफलर खुश हो जाता है और कहता है कि जुगाड़ बन गया। वो उसे एक रूम में ले जाता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को प्लेजर करने के लिए डील करते हैं और सबसे पहले स्टीफलर लिपस्टिन को अपने माउथ से प्लेजर करना शुरू करता है। अब मिया पर ई टैबलेट का असर शुरू हो जाता है, इसीलिए वो ओज के साथ जबरदस्ती करने लगती है। इधर केविन विकी से लास्ट नाइट के बारे में पूछता है। इसके बाद विकी उसे बताती है कि तुमने ड्रिंक करके अपने सारे कपड़े गीले कर लिए थे, इसीलिए मैंने तुम्हारे कपड़े उतारे थे और हमारे बीच कुछ भी वैसा नहीं हुआ था। इधर हैदर ओज को मिया के साथ देख लेती है और मिया कहती है कि क्या तुम्हारा चक्कर इस कलमुही से चल रहा है। ये सुनकर हैदर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे झगड़ा करने लगती है। दूसरी तरफ स्टीफलर लिपस्टिन को प्लेजर दे देता है, लेकिन लिपस्टिन उसे प्लेजर देने से मना कर देती है, जिसके बाद लिपस्टिन यहाँ से चली जाती है और स्टीफलर को ये बहुत बुरा लगता है। इधर जिम ड्रेस पहनकर मिशेल का इंतजार करने लगता है। तभी वहाँ पर कैरा आ जाती है और जिम के साथ जबरदस्ती एंजॉय करने की कोशिश करती है। तभी यहाँ कैरा का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है और जिम को कैरा
के साथ पाकर उस पर गुस्सा होता है। इसके बाद जिम यहाँ से भागता है, लेकिन ग्राउंड में एजे के फ्रेंड उसे घेर लेते हैं। इसके बाद जिम को बचाने के लिए स्टीफलर और ओज यहाँ आ जाते हैं। फिर ओज इनको समझाने जाता है, तभी एजे ओज को पंच मार देता है, जिसके बाद केविन और फिंच एजे और उसके दोस्तों पर टूट पड़ते हैं। तभी अचानक से यहाँ पुलिस आ जाती है। इसके बाद एजे और उसके फ्रेंड यहाँ से भाग जाते हैं। फिर जिम मिशेल से कैरा के साथ वाले इंसिडेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन अब मिशेल दुखी हो जाती है और अपने ग्रैंड मदर के पास चली जाती है। इसके बाद यहाँ पर आई पुलिस फिंच को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि फिंच के पास जो बाइक थी उसे फिंच ने किसी टूर्नामेंट में नहीं जीता था, बल्कि उसने वो बाइक चोरी की थी अपने ही बॉस की। अब जिम के डैड स्टीफलर की मॉम के रूम में थे, इसीलिए वो पुलिस के आने से डर जाते हैं और भागने के चक्कर में छत से नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद सभी लोग फिंच को जेल से बाहर लाने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन स्टीफलर फिंच को पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो उसे जेल के अंदर ही छोड़ देना चाहता था। इस बात से केविन, ओज और जिम उस पर गुस्सा होते हैं। जिम कहता है कि हम अपने फ्रेंड को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। इस पर स्टीफलर कहता है कि तुम लोगों ने भी तो मुझे रियूनियन के बारे में ईमेल नहीं किया। तब जिम कहता है कि हम तुम्हारी हरकतों की वजह से रियूनियन में नहीं बुलाना चाहते थे। ये बात सुनकर स्टीफलर को बहुत बुरा लगता है। सुबह होने पर जिम काफी उदास होता है, क्योंकि मिशेल उससे नाराज होकर यहाँ से चली गई होती है। जिम को उदास देख उसके डैड उसके पास आते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछते हैं। इसके बाद जिम बताता है कि इवान के आने के बाद से ही मेरी और मिशेल की लाइफ का रोमांस खत्म हो गया। इस पर उसके डैड कहते हैं कि माँ बाप बनना एक अलग बात है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हो। तुम्हें एक दूसरे के लिए खुद से अलोन टाइम निकालना चाहिए। जैसे कि मैं और तुम्हारी मॉम रोमांस के लिए टाइम निकालने के लिए तुम्हें स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए भेज देते थे। जिम को अपने डैड का आइडिया पसंद आता है और इसके लिए वो उनको थैंक यू बोलता है। इसके बाद अब शाम को रियूनियन पार्टी शुरू हो जाती है, जिसमें क्लास 99 के सभी क्लासमेट आज फिर से एक साथ प्रेजेंट होते हैं। जिम, ओज और केविन अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर फिंच आ जाता है, जिसे उसकी मॉम ने बेल दिलवा दी थी। सबसे पहले फिंच अपने सभी बेस्ट फ्रेंड से झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है। इसके बाद वो कहता है कि मैं ट्रैवलिंग नहीं करता, बल्कि न्यू जर्सी में एक असिस्टेंट मैनेजर हूँ और मेरे पास जो बाइक थी उसे मैंने अपने बॉस से उधार ली थी। अब सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन इनको अभी भी स्टीफलर की कमी दिखाई देती है। इसके बाद ये सभी स्टीफलर को खोजते हुए उसके ऑफिस में चले जाते हैं और लास्ट नाइट वाली बात के लिए उससे माफी मांगते हैं। केविन कहता है कि तुम्हारी वजह से ही हमारा हाई स्कूल बहुत औसम रहा। इसके बाद स्टीफलर भी इन सबको माफ कर देता है। तभी स्टीफलर का बॉस यहाँ पर आ जाता है, जो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने से स्टीफलर को डांटने लगता है। लेकिन अब स्टीफलर चुप नहीं रहता और अपने बॉस को उसकी गर्लफ्रेंड के सामने ही पूरी तरह से बेइज्जत कर देता है। इसके बाद वो अपने सभी दोस्तों के साथ रियूनियन पार्टी में चला आता है, जहाँ अब केविन से मिलने उसकी वाइफ एली भी आ गई होती है। तभी ओज की नजर हैदर पर पड़ती है, जिसके बाद ओज उसके पास आता है और उसे मिया के साथ वाले इंसिडेंट के बारे में सब बता देता है। फिर हैदर भी समझ जाती है कि ओज उससे अभी भी पहले के जितना ही प्यार करता है। तभी रॉन इनको किस करते देख लेता है। इसके बाद वो ओज को गाली देने लगता है। तभी स्टीफलर यहाँ आकर रॉन को सबक सिखा देता है। दूसरी तरफ विकी केविन से अभी भी नाराज होती है। ये देखकर केविन उसके पास आता है और उसके बारे में गलत सोचने के लिए सॉरी बोलता है। इसके बाद वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ को किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मेरी फर्स्ट लव हो, इसीलिए तुम भी मेरे लिए काफी स्पेशल हो। फिर केविन अपनी वाइफ एली को विकी से मिलाता है और अब विकी की नाराजगी भी दूर हो जाती है। तभी जिम की नजर मिशेल पर पड़ती है, जो अभी भी जिम से नाराज लग रही थी। इसके बाद जिम उसके पास जाता है और कहता है कि मैंने दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की से शादी की है और अब मैं उसका सबसे ब्यूटीफुल हस्बैंड बनना चाहता हूँ। जिम के इस प्यारे अंदाज से मिशेल की नाराजगी दूर हो जाती है। इसके बाद हम सरमन को देखते हैं, जिसका अब डाइवोर्स हो गया था, इसीलिए स्टीफलर उसकी हेल्प करता है और उसे लिपस्टिन से मिला देता है। तभी स्टीफलर की मुलाकात फिंच की मॉम से हो जाती है और वो पहली नजर में ही उनका दीवाना हो जाता है। इसके बाद जिम मिशेल के साथ रोमांस के लिए उसे अकेले में ले जाता है, लेकिन तभी वहाँ नाडिया आ जाती है, जिसके साथ हाई स्कूल में जिम का वीडियो वायरल हुआ था। उसके जाने के बाद जिम और मिशेल एक दूसरे में खो जाते हैं और मिशेल अब जिम से बहुत खुश है। इसके दूसरी तरफ अब स्टीफलर भी फुटबॉल ग्राउंड में फिंच की मॉम के साथ मजे करने लगता है। रियूनियन पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन इनमें से स्टीफलर सबसे ज्यादा खुश होता है, क्योंकि आज उसने फिंच से अपना बदला पूरा कर लिया है। तभी जिम कैरा से मिल जाता है। इसके बाद वो लास्ट नाइट वाले इंसिडेंट के लिए उसे सॉरी बोलता है, लेकिन अब कैरा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब केविन और बाकी सभी लोग ये प्लान बनाते हैं कि हम रियूनियन आने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि हर साल एक दूसरे से मिलेंगे। इसके बाद मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि जिम के डैड स्टीफलर की मॉम के साथ थिएटर में गए हैं, जहां स्टीफलर की मॉम जिम के डैड के साथ थिएटर में ही एंजॉय करना शुरू कर देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।